हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स पेरेंट्स हब। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम एलकेजी के बच्चों को स्टार्टिंग से ही मतलब शुरुआत से ही हम कैसे बच्चों को पिक्चर कंपोजिशन के लिए या स्टोरी टेलिंग के लिए या क्वेश्चन आंसर्स के लिए या फिर हमारे जो करेक्ट करने होते हैं सेंटेंस को, जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं हमारे, उन सब के लिए हम बच्चों को एलकेजी यूकेजी में ही कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। तो आज की वीडियो इसीलिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे मेरे पास यूकेजी के बच्चे की बुक है जिसमें कि यूकेजी के बच्चे को एक इस तरह का पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ से ही रिलेटेड नीचे क्वेश्चन आंसर्स पूछे गए हैं और बच्चे को इसमें ही क्वेश्चन आंसर्स के जवाब देने हैं इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये जो इस तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये बच्चों को इसलिए दिए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो अनसिन पैसेज जो हम आगे बच्चों को सिखाते हैं, जिनमें से क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को ढूंढने होते हैं, तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है बच्चों को एक कॉन्सेप्ट समझाने की। क्योंकि धीरे धीरे बच्चों को एक न्यू स्टैंडर्ड में जाना होता है और नई नई चीजें सीखते हैं और कंसेप्ट उनको नए नए सीखने पड़ते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों से ही बच्चों को हर चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए, इससे आप क्या करेंगे, जैसे ये एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी है या फिर एक पोएम समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए इसे, और इस तरह से छोटी सी एक पोएम या स्टोरी बच्चे को दे दी जाती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, इससे क्या फायदा होता है कि बच्चे को जो अनसिन पैसेज हम आगे करवाते हैं, ठीक है, बच्चे कुछ कुछ चीजें समझ जाते हैं कि अनसिन पैसेज जो उन्हें आगे करवाया जाएगा उससे थोड़ा सा बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इसी तरह के किसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमसे नीचे पूछे जाएंगे। और पिक्चर कॉम्पोजिशन में भी हमको यही चीज करनी होती है। पिक्चर को देख के हमें 2-3 लाइंस बच्चों को लिखनी होती है, तो वो 2-3 लाइंस वो बच्चे उस पिक्चर से ही रिलेट कर पाते हैं। तो उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है एलकेजी यूकेजी के बच्चों को जब इस तरह की चीजें दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पे एक पोयम या एक स्टोरी दी गई है। अ hen, Ben and a hen. Ben has a pet hen. The hen is red. Ben fed the hen. तो जो एक हैन के बारे में बताया गया है और बैन इस लड़के का नाम है जिसके पास बैन इस लड़के का नाम है और इसके पास एक पेट है जो कि हैन है। और हैन कौन से कलर का है? रेड कलर का है, ठीक है। और जो बैन है इस हैन को ये दाने डाल रहा है, तो ये फेड करा रहा है इसको, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चे को पहले हिंदी में समझा दीजिए कि कहानी क्या है या पोयम क्या है। क्योंकि अगर आपके बच्चे हिंदी में समझ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी मदर टंग है, तो बच्चे इंग्लिश से ज्यादा पहले हिंदी को पकड़ने वाले हैं। तो हिंदी में आप समझा देंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए, कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन आंसर पूछे गए जो बच्चे को बहुत ही आसानी से इस पोयम के थ्रू, इस स्टोरी के थ्रू मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पूछा बैन हैज अ कैट, क्या बैन के पास कैट थी? तो बच्चा जवाब देगा क्योंकि उसने इस पोयम को पढ़ा है अच्छे से, तो बच्चा जवाब देगा नहीं, उसके पास क्या था? उसके पास हैन था। तो बैन हैज अ कैट, तो वो रॉन्ग लगाएगा। बैन हैज अ हैन, तो वो हैन पे राइट लगा देगा क्योंकि बैन के पास क्या है? हैन है, ठीक है। इसके पास है द हैन इज रेड, क्या हैन रेड कलर का है? तो बच्चा कहेगा यस, हैन तो रेड कलर का है, तो रेड के लिए वो यहाँ पे राइट लगाएगा। जबकि द हैन इज वेट, क्या है? हैन गीला है, मगर इस बारे में तो हमारे को पूरी पोयम में कहीं नहीं बताया गया कि वेट है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रॉन्ग लगा देंगे। तो देखिए, इस तरह से छोटी छोटी कहानियां बच्चों को इसलिए दी जाती है ताकि बच्चों को हम आगे अनसिन पैसेज के लिए प्रिपेयर कर सके, पिक्चर कॉम्पोजिशन के लिए प्रिपेयर कर सके, ट्रू फॉल्स के लिए प्रिपेयर कर सके। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसी छोटी छोटी चीजों से क्लियर होता है ताकि बच्चे ये चीज समझ पाए कि हमें किस के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, किन चीजों को रिलेट करना है। तो इस तरह से एलकेजी यूकेजी के बच्चों को शायद ये नहीं इतना जल्दी सिखाया जाता है, बट यूकेजी के बच्चों को सिखाने का एक ही मोटिव होता है ताकि बच्चे पिक्चर कॉम्पोजिशन जैसी चीजों को भी अच्छे से कर सके, जिसमें एक पिक्चर दी जाती है और उसमें आपको
आपको 2-3 लाइंस लिखनी होती है। तो देखिए अगर बच्चे को इस तरह की पिक्चर दी गई है तो वो जो जो देख रहा होगा वो इसमें लिखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चे को आगे वाली आने वाली क्लासेस के लिए जो उसके स्टैंडर्ड जब फर्स्ट सेकंड में आएगा तो देखिए पिक्चर कॉम्पोजिशन भी बच्चे को करना पड़ेगा और आपके बच्चे को अनसीन पैसेज भी धीरे धीरे करके सिखाया जाएगा। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से ही उसको आगे के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो LKG UKG के बच्चों को छोटी छोटी चीजों से आगे के लिए प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें से वो एक चीज ये है। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आप भी अपने बच्चों को इसी तरह आगे की क्लासेस के लिए पिक्चर कॉम्पोजिशन अनसीन पैसेज के लिए तैयार करें तो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जरूर लीजिए, ताकि बच्चों को सारी चीजें आगे के लिए थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो जाए और बच्चे आगे बिल्कुल भी कोई भी चीज नई नई ना लगे उनको और समझ सके। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।